देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 7 के बी के लिए। ए बी सी डी में ए डी समांतर है बी सी के एवं ए और बी के अंतर समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो कोण ए ओ बी की माप अंशों में बताएं। यही है ना, तो आइए देखते हैं। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये चूंकि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, नहीं है ये AD ये BC के समांतर है ना। तो अब जब समांतर है तो अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, पहले देखिए ये देखते हैं। ये जब समद्विभाजक है कोण A और B के समद्विभाजक कोण O पर मिलते हैं तो कोण BAO है, ये कोण BAD का आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस पूरे कोण का ये आधा जब ये भी आधा हो जाएगा, तो उससे मतलब वैसे ही कोण AO भी आधा हो जाएगा किस कोण के, ABC के, कोण ABC के बड़े वाले कोण का आधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, यहाँ पे भी लिख देंगे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये दोनों दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि चूंकि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, तो कोण BAD जोड़ कोण ABC ये जो है, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बताइए, आप बताइए, कोई नहीं बताएगा। हाँ ठीक, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है। अब देखिए, या फिर कह दें कि 1/2 कोण BAD जोड़ 1/2 कोण ABC बराबर 1/2 180 डिग्री। ऐसा हो सकता है, दोनों का आधा 180 का आधा हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। लेकिन 1/2 कोण BAD हमारे कितने बराबर है, 1/2 कोण BAD कोण BAO के बराबर, और जोड़ कोण 1/2 कोण BAC किसके बराबर है, कोण ABO के, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये कोण और ये कोण मिला के 90 डिग्री मिलेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब त्रिभुज OAB में कोण AOB जोड़ कोण BAO जोड़ कोण ABO बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। त्रिभुज के कोण है ना। तो अब देखिए, ये AOB हमको नहीं पता है, AOB तो हमको निकालना ही है, कोण AOB तो हमको निकालना ही है, AOB हमको निकालना है। कोण BAO और जोड़ कोण ABO, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री लिख देंगे।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे या लिखना पड़ता है, कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, प्रश्नावली 7 का बी के लिए है। दिया हुआ है AB और CD समांतर रेखाएं हैं। ठीक, और बोल रहा है उसमें कोण ABP कितना है, ये 30 डिग्री है। ठीक, बोल रहा है CDP यानी ये है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। बोल रहा है DPB बताना है, DPB ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच लेंगे। ठीक, P से होती है एक समांतर रेखा खींच देंगे। ठीक, इसका नाम दे देंगे कुछ ABCD, तो ये आप दे दीजिए नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हमने अपने से खींचा इसलिए रचना लिख देंगे। रचना क्या लिख देंगे, रचना लिख देंगे। P से होते हुए एक रेखा EF खींची, EF से AB समांतर EF खींची, AB समांतर EF खींची, और ये जो रेखा जो है EF AB के समांतर। ठीक है। अब जब समांतर है तब देखिए ये कोण जो है, कोण DPF, कोण DPF बराबर कोण CDP बराबर 45 डिग्री। क्या है भाई, क्या है कि ये एकांतर युग्म है। क्या है, एकांतर युग्म है कि नहीं है? यस सर। है, वैसे ही कोण DPF बराबर कोण ABP बराबर 30 डिग्री। ये क्या है, ये भी एकांतर युग्म है, ये भी एकांतर युग्म है कि नहीं है? अब देखिए कोण हमको ये निकालना है, ये सब थोड़ा निकालना है, DPB निकालना है। क्या निकालना है, DPB। जब कोण DPB निकालना है तो इस कोण को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा है? दोनों कोण को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला कोण निकल जाएगा है? तो ये वाला कोण क्या है, DPF है। तो कोण DPF जोड़ कोण BPF है ना। अब देखिए यहाँ पे DPF कितना है, DPF 45 डिग्री, DPF कितना है 30 डिग्री, 45 और 30 कितना होता है 75 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। इसको नोट किया जाए, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 7 के बी के लिए है ना। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में आकृति में AB तथा CD समांतर है, तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, सकारण लिखें। माने कारण भी बता देना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है जो मन करे, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से लंब डाल देते हैं।
इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? ओ दे देते हैं। ठीक, ये ए बी सी डी, तो इसको ई कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं। ठीक है, अब नया चीज कुछ बनाया तो रचना लिखना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा? रचना लिखना पड़ेगा। ठीक, ओ ई लंब ए बी खींचा या डाला है, तथा ओ एफ लंब सी डी खींचा। जब लंब खींचा हमने, ये लंब है, ओ ई लंब है ए बी पर, तो लंब जो होता है 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? ये तो हम लोग को पता ही है, पता ही नहीं पता है? पता है। अब ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ओ बी ई। त्रिभुज ओ बी ई में है। अब जरा देखिए तो, ये दोनों को जोड़ देते हैं, कोण बी ओ ई जोड़ कोण बी ई ओ बराबर अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बाह्य कोण है। क्या है? किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अंतःदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, मतलब इसको छोड़ दीजिए, अंदर वाले दोनों कोण के बराबर होता है। ठीक, तो बी ओ ई हमें नहीं पता, बी कोण बी ओ ई जोड़ बी ई ओ 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री बराबर अल्फा, या फिर कोण बी ओ ई बराबर अल्फा जोड़ माइनस 90 डिग्री। ठीक, इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना? क्या समीकरण नंबर 1। अब वैसे ही इसमें देखिए, त्रिभुज डी ओ एफ में, डी ओ एफ में, ठीक है, यहाँ देखिए एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल डी एफ ओ बराबर बीटा डिग्री। बीटा क्यों? क्योंकि बीटा भी बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। अब ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, देखिए डी ओ एफ हमको नहीं पता है, या डी ओ एफ हमको नहीं पता है, लेकिन डी एफ ओ पता है, डी एफ ओ पता है 90 डिग्री, पता है ना? देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये इधर चला जाएगा। बीटा माइनस 90, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक, अब देखिए बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर गामा। क्या है? क्या कि शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण जो भी बोलिए, सम्मुख कोण। ठीक, ये हो गया 3 नंबर। ठीक, समीकरण 1 2 3 नहीं। अब देखिए तो इस लाइन के एक ही ओर, बिंदु O के एक ही ओर है तीनों कोण हैं, तो लिखेंगे कोण BOE, फिर कोण DOF,
जोड़ कोण BOD बराबर कितना होना चाहिए? किसी रेखा के एक ही बिंदु के पर, किसी रेखा के एक ही और एक ही बिंदु पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। किसी रेखा के एक ही और एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। रेखा EF ये बिंदु O पर बना है, ये बिंदु O पर बने कोण रेखा के एक ही ओर, रेखा EF के एक ही ओर बिंदु O पर बने, ठीक है, इसलिए ये 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना है? BOE अल्फा माइनस 90 डिग्री है, BOF कितना है? बीटा माइनस 90 डिग्री, BOD कितना है? गामा बराबर 180 डिग्री। देखिए अल्फा इधर रह गया, प्लस बीटा रह गया, प्लस गामा रह गया। ये देखिए ये 90 डिग्री जोड़ दीजिए, माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180, उधर चला जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 180 180 यानी 360। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसको नोट किया जाए। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 7 के बी के लिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि m समांतर है इनके और इस तरीके से कोण है। अब बोल रहा है कोण 4 अनुपात कोण 6 बराबर 4 अनुपात 5, कोण 4 अनुपात कोण 6 बराबर 4 अनुपात 5। माना कि कोण 4 बराबर 4x और कोण 6 बराबर 5x। तो दिया हुआ है कोण 4 अनुपात कोण 5 बराबर 4 अनुपात 5, ये दिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि 4x दिया, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, लेकिन देखिए कोण 4 क्योंकि दिया तभी तुमने ऐसा लिखा, कोण 4 जोड़ कोण 6 जो है हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है ना। हम लोग पढ़े अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो और कोई रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोण 4 जो है 4x है, कोण 6 जो है वो 5x है, तो बराबर 180 डिग्री। तो 4 और 5 9x बराबर 180 डिग्री, 9 से इसको काट दीजिए 180 डिग्री को, तो 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री यानी कि कोण 4 बराबर 4 गुणे 20 डिग्री बराबर 80 डिग्री, और कोण 6 बराबर 4 गुणे 5 गुणे 20 बराबर 20 पचे 100 डिग्री। हमको निकालना है क्या? कोण 3, कोण 3 निकालना है, तो कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। क्यों होगा? कोण 3 जो है कोण 6 के बराबर होगा। कोण 6 कितना है? 100 डिग्री।
क्यों होगा? एकांतर कोण है, एकांतर युग्म है ना, ठीक, इसलिए बराबर है, एकांतर है ना। अब क्या निकालना है? कोण 7, कोण 7 देखिए, कोण 7 भी कोण 6 के बराबर होगा। क्यों होगा? सम्मुख कोण है चाहे शीर्षाभिमुख कोण है, जो भी कहिए, सम्मुख तो दोनों हमारा 100 डिग्री हो गया नहीं। कोण 3 बराबर भी 100 डिग्री और कोण 7 बराबर भी 100 डिग्री। इसको नोट कीजिए, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।